नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर अभिषेक मिश्रा आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था की से संबंधित प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आज हम लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। क्लास नंबर ये 2 है और ये हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ना ही किसी एग्जाम के लिए, हमारे जीवन में के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, लिखित और अलिखित संविधान पर हम चर्चा करें। सबसे पहले हम समझते हैं लिखित संविधान क्या होता है। सीधी सी बात तो ये है कि कोई चीज अगर लिखी गई है तो वो लिखित संविधान हो गया। कोई भी चीज, जैसे किसी देश को चलाने के लिए, या किसी देश पर शासन करने के लिए, या किसी देश की व्यवस्थाओं को देखने के लिए काफी नीतियां, काफी पॉलिसी, काफी औपचारिकताएं एक संगठन के द्वारा बनाई जाती हैं। उस बनाए हुए मैटर को ही हम जिस किसी पुस्तक पर लिखा है उसे हमने संविधान नाम दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तो वह लिखित संविधान हो गया है। लिखित संविधान में क्या क्या है कि अधिकतर चीजें लिखी गई हैं। 100% न तो कोई लिखित है न कोई अलिखित है। याद रहे कि लिखित संविधान में बहुत सी चीजें, मतलब 99% चीजें लिखी गई हैं। कुछ परंपराएं हैं तो हम लिखित संविधान का नाम दे देते हैं। अच्छा, जब कोई संविधान लिखा गया है तो उस पर क्या होगा, कोई सभा होगी। तो जो लिखित संविधान है जिस देश का, उसमें संविधान सभा होती है। संविधान, और जब किसी चीज को लिखा गया है तो उसका निर्माण वर्ष भी होगा, निर्माण की तारीख भी होगी। तो उसमें हम लिख सकते हैं लिखित संविधान के गुण में कि यह लिखित संविधान है क्योंकि इसकी अधिकतर चीजें लिखी गई हैं। इसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई जाती है। इसके लिए कहने का मतलब लिखित संविधान, संविधान सभा, इसकी प्रस्तावित डेट भी होती है, लागू करने की तिथि भी होती है, निर्माण करने का समय भी होता है। यही उल्टा हो जाता है, विपरीत या एकदम विलोम कहें तो अलिखित संविधान में देखो कैसे कैसे है। समझिए बहुत बारीकी से, हमने आपके सामने पॉइंट कुछ नोट किए। यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, परीक्षा में पुटअप होते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आपकी इतनी बड़ी परीक्षाओं में, इतनी बड़ी लाइफ में मेरा एक छोटा सा योगदान बना रहे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले लिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान में अधिकतम अंश लिखा हुआ होता है। लिखित अंश अधिकतम होता है, जो लिखा हुआ चीजें वो अधिकतम होती है। अलिखित कम होता है, न्यूनतम होता है। इसी तरीके से अलिखित संविधान में देखेंगे कि इसमें परंपराएं, रीत रिवाजों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? परंपराएं, रीत रिवाजों की अधिकता होती है। लिखित का न्यूनतम अंश होता है, उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। आप एक लाइन में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, जैसे लिखित संविधान, अपने इंडिया की बात करते हैं तो लिखित संविधान इंडिया का है, लेकिन इंडिया में कुछ परंपराएं भी तो हैं। लोकसभा में कुछ परंपराओं के तौर पर भी सिस्टम चल रहा है। हम आपको आते आते क्लासों में, सभी क्लासों में एक एक वर्ड को डिस्कस करते रहेंगे। ये इसमें परंपरा, आप इंग्लैंड का मतलब ले सकते हैं, इंग्लैंड का संविधान को ले सकते हैं, ब्रिटेन के संविधान को ले सकते हैं कि वहां क्या है, रीत रिवाजों की अधिकता है। रीत और रिवाजों की अधिकता। संविधान मतलब जो लिखा हुआ, बहुत कम शब्द लिखे हुए हैं, मतलब बहुत कम चीजें लिखी हुई हैं। सबसे ज्यादा रीत रिवाजों की अधिकता है। इसका निर्माण किया गया है। भाई, जब कोई चीज लिखी जाती है, कोई चीज बनाई जाती है, जैसे बिल्डिंग को बनाया जाता है, निर्माण तो किया गया है। इसी तरीके को किसी पुस्तक पर, किसी कॉपी पर हमने जो पॉइंट लिखे हैं उसका क्या हुआ, निर्माण किया गया है। ऐसा इधर कुछ नहीं है। रीत या क्या होता है, रीत रिवाजों को बढ़ावा या विकसित किया गया है। जैसे हमारे पापा, जैसे ब्रिटेन में मानिए हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे, उनका बेटा उन चीजों को, रीत रिवाजों को बढ़ाते रहे, विकसित करता रहे। जो परंपराएं चली आ रही हैं उस देश की, उस देश पर जो भी परंपराएं चली आ रही हैं उसे विकसित करना ही रीत रिवाजों को बढ़ावा देना, परंपराओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। यदि मेरी क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके इसी एग्जाम विद ESM नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप है, वहां आप जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।
अच्छा, यदि किसी संविधान अब कोई निर्माण हुआ है, कोई ग्रुप बना है, तो हम उसे क्या नाम दिए? संविधान सभा नाम दे दिया। उस ग्रुप को, उस समूह को हमने क्या नाम दे दिया? संविधान सभा। क्यों? क्योंकि ये संविधान की उत्पत्ति हुई है, संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान सभा दे दिया। अलिखित संविधान में संविधान सभा नहीं होती है, क्योंकि कभी वो संविधान लिखा ही नहीं गया है। राजा के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई संविधान नहीं लिखा गया, बस सिर्फ उसने जो कह दिया वही उस देश का संविधान है, वही शासन है, वही व्यवस्था है। निर्मित व लागू होने की तारीख होती है। जो लिखित संविधान होता है वह कब निर्मित हुआ, कब लागू हुआ, कब प्रस्तावित हुआ। लिखित संविधान का पॉइंट है, महत्व है कि इसकी तारीख होती है। ऐसा इस प्रकार यहाँ कुछ नहीं है। जो अलिखित संविधान होता है उसकी न कोई तारीख मतलब प्रारंभ होने की होती है, ना निर्मित हुआ है, ना निर्माण हुआ है। ठीक है, आप सुनिए। और अभी और भी एक चर्चा करेंगे इस चीज पर ही। राज व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प क्या होता है? हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान जैसे लिखित संविधान है, कोई भी संविधान, अब भारत का पढ़ेंगे, अमेरिका का पढ़ेंगे, श्रीलंका का पढ़ेंगे, जापान का पढ़ेंगे लिखित संविधान में, तो लिखित संविधान में क्या होता है? संघात्मक, एकात्मक। अब जैसे भारत है अपना, तो एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है? सभी विकल्प होते हैं। जो लिखित संविधान होता है उसके पास सभी विकल्प होते हैं, वो कैसा अपना सकता है। तो एकात्मक भी होता है, संघात्मक भी होता है और अर्धसंघात्मक भी होता है। एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही देखते चल रहे हैं। यहाँ क्या, राज्य व्यवस्था की प्रकृति सिर्फ एकात्मक होती है। जो आपका लिखित संविधान, अलिखित संविधान है, उसमें राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति होती है वो सिर्फ एकात्मक होती है। इसमें संघात्मक शब्द का नाम ही नहीं है। बिल्कुल भी आपको तैयार होना चाहिए। यहां से ही क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में, या कहें तो पीसीएस या यूपीएससी आरओआरओ के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। लिखित संविधान की विशेषता है न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में अधिक होती हैं। लिखित संविधान की विशेषता क्या है? जो न्यायपालिका होती है अपनी कार्यपालिका और विधायिका से शक्तियां उसके पास अधिक होती हैं, पुनरावलोकन करने की शक्ति होती है। जैसे भारत का संविधान लेते हैं, भारत संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। भारत के संविधान में न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है। क्यों? जब यह शक्तियां, यह कोई नीति, विधायिका कोई नीति बनाती है, विधायिका कोई नीति बनाती है और कार्यपालिका नीति का लागू करती है, तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका ये देखती है कि हमारे जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हमारे द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं, जो पॉलिसी बनाई गई है, क्या वो सही है, क्या सही से लागू हो रही है? ये न्यायपालिका का कार्य होता है। यहाँ पर न्यायपालिका क्या करती है? न्याय प्रदान करने का कार्य न्यायपालिका का होता है। विधायिका, कार्यपालिका द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो लागू की जाती हैं, उनको देख रेख कौन करता है? न्यायपालिका करता है। और न्यायपालिका क्या करता है? संविधान का संरक्षक भी है न्यायपालिका। अगर क्वेश्चन आता है आपके प्रीलिम्स में एग्जाम में कि संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या विधायिका कार्यपालिका दोनों, तो आप टिक लगाएंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका को क्या कहते हैं? कहते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। तो इस चीज में हमें पता होना चाहिए। अगर अच्छा, इधर क्या है लिखित संविधान में? अलिखित संविधान में है न्यायपालिका को सीमित शक्तियां हैं विधायिका की अपेक्षा। यहां जो ब्रिटेन है आपकी, जो न्यूजीलैंड है, जो सऊदी अरब है, जो इजराइल है, यहाँ न्यायपालिका की शक्तियां बहुत कम है और विधायिका की शक्तियां ज्यादा हैं। जो विधायिका ने बोल दिया वही होगा, वहां पर न्यायपालिका की नहीं मानी जाती है बहुत जगह पर। इधर देखते हैं हम लिखित संविधान में संविधान संशोधन। जो लिखित संविधान है ना, वो संविधान संशोधन क्या है? कठोर भी है, लचीला भी है और दोनों भी है। जैसे अपने इंडिया के संविधान, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कठोर भी हो सकता है, लचीला भी होता है और दोनों भी है। जैसे साधारण विधेयक द्वारा होता है ना संशोधन, नंबर से ऐसे आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे, 2/3 बहुमत से, 1/3 बहुमत से या साधारण बहुमत से, या उपस्थिति के हिसाब से, जो भी होता है। संविधान संशोधन सरल ही होता है। इसमें सरल क्या भैया, इसमें संविधान संशोधन सा ही है। राजा ने, कहने में राजा या राष्ट्रपति ने जो भी मुंह से निकाल दिया वो उसका
संविधान संशोधन हो गया, जैसे ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड का और सऊदी अरब, इजराइल। ठीक है, अब आते हैं यहां लेते हैं उदाहरण संविधान संशोधन में जो कठोर है लचीला है, दोनों में लेते हैं उदाहरण। तो जैसे अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संविधान कैसा है? कठोर संविधान है वहां का। अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है और सबसे पुराना संविधान है, सबसे पुराना, सबसे छोटा। आप याद रखें कि इसका सबसे छोटा संविधान है, सबसे पुराना लिखित संविधान है अमेरिका का। क्वेश्चन आता है तो आप याद रखें, क्या कर रखेंगे यार? अमेरिका का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे पुराना संविधान और कठोर संविधान अमेरिका का। ठीक है, इसके बारे में फिर देखते हैं हम श्रीलंका। श्रीलंका का सबसे लचीला लिखित संविधान है, सबसे लचीला श्रीलंका का लिखित संविधान है, सबसे कठोर अमेरिका का लिखित संविधान है और सबसे पुराना है। फिर देखते हैं भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है अपने का? इंडिया का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों है न, इसे कह सकते हैं ना लचीला ही न कठोर भी, या लचीला और कठोर दोनों है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि एग्जाम में आता है। अब क्वेश्चन एक नया आपको बताते हैं, जापान जो है, जापान का एशिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। एशिया की बात कर रहा हूं, विश्व की अगर बात करें तो अमेरिका आ जाएगा सामने। अगर एशिया में बात करें तो एशिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? जापान का। और मैं आपको बता दूं, अगर इसमें से कोई भी डाउट हो, किसी भी कंट्री को लेकर अगर डाउट हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके पॉइंट नोट कर लिया करें अपनी कॉपी पर। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ एकात्मक और संघात्मक के बारे में चर्चा करेंगे। एक चर्चा और ही है, आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं क्या यह इस तरीके की क्लास आपको पसंद है, जो कि लिखा हुआ यहां पर हो, हम समझाते रहें। यदि लिख कर हम बताएं, जैसे फर्स्ट क्लास आपकी करवाई हुई है, उसमें थोड़ा टाइम विस्तृत होता है या टाइम लगता है थोड़ा, इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि समझाना ही होता है, लिखना नहीं पड़ता है। आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, जैसा भी आपको पसंद होगा हम यहाँ उपस्थित होंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास ये ऐसी चाहिए, पसंद है, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये धड़कन की तरह काम करती है ना। लाइक अगर मिलती रहती है तो थोड़ा मनोबल बढ़ता रहता है। सभी मित्रों को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एकात्मक और संघात्मक।